अब देखते हैं शाकंभरी के चौहान वंश। ये शाकंभरी के चौहान वंश का स्थापना 7वीं शताब्दी में वासुदेव के द्वारा की गई। 7वीं शताब्दी में वासुदेव के द्वारा शाकंभरी के चौहान वंश की स्थापना की। ये सांभर और अजमेर के निकट, इनका जो क्षेत्र था वो सांभर और अजमेर के निकट। शाकंभरी के चौहान वंश के वंशावली का ज्ञान हमें विग्रहराज द्वितीय के हर्ष प्रस्तर अभिलेख से मिलती है और सोमेश्वर के समय में बिजौरिया प्रस्तर अभिलेख से मिलता है ना। शाकंभरी के चौहान वंश के वंशावली का ज्ञान विग्रहराज द्वितीय के हर्ष प्रस्तर अभिलेख से और सोमेश्वर के समय में बिजौरिया प्रस्तर अभिलेख से मिलता है। ये शाकंभरी के चौहान वंश जो थे वो प्रतिहार के सामंत थे। किसके सामंत थे? प्रतिहार वंश के सामंत थे। लेकिन 10वीं सदी के प्रारंभ में वापपति प्रथम ने अपने आप को प्रतिहार वंश से स्वतंत्र करा। शाकंभरी के चौहान वंश में प्रमुख रूप से पहले आते हैं अजय राज, जो प्रमुख शासक के रूप में। ये 12वीं सदी के चौहान वंश के शासक, 12वीं सदी के चौहान वंश के शासक कौन थे? अजय राज। ये पृथ्वीराज प्रथम के पुत्र, ये पृथ्वीराज प्रथम के पुत्र थे। इन्होंने अजय राज ने 12वीं सदी में चौहान वंश के शासक बने और ये किनके पुत्र थे? पृथ्वीराज प्रथम के पुत्र। पृथ्वीराज प्रथम ने अजय नगर की स्थापना, अजमेर नगर, सॉरी, पृथ्वीराज प्रथम ने अजमेर नगर की स्थापना की और इसे अपना राजधानी बनाया। इनके उत्तराधिकारी आए अर्णोराज। अजय राज के उत्तराधिकारी कौन बने? अर्णोराज। अर्णोराज सुल्तान महमूद की सेना को क्या किए? पराजित किए। अजमेर के निकट अर्णोराज ने सुल्तान महमूद की सेना को पराजित किया। उसके बाद सबसे जो प्रसिद्ध शासक थे वो आए पृथ्वीराज तृतीय। इन्होंने 1178 से 1192 ईस्वी तक शासन किया। इन्हें पृथ्वीराज चौहान भी कहा जाता है, राय पिथौरा भी कहा जाता है। ये शाकंभरी के चौहान वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन? पृथ्वीराज चौहान। इन्होंने अपने क्षेत्रों का विस्तार अजमेर से लेकर दिल्ली तक किया। सबसे पहले 1186 ईस्वी में गुजरात के चालुक्य शासक भीम द्वितीय पर आक्रमण किया। कौन? पृथ्वीराज चौहान। 1186 ईस्वी से 1186 ईस्वी में गुजरात के चालुक्य शासक भीम द्वितीय पर आक्रमण के। इस आक्रमण का कारण था परमार राजकुमारी के विवाह के प्रश्न। 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने दिल्ली पे आक्रमण किया और उसे मुंह के खाने पड़ी, हार का सामना करना, और इसे तराइन का प्रथम युद्ध कहा जाता है। तो तराइन का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। कब हुआ? 1192। फिर 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध होती है, उसमें मोहम्मद गौरी की जीत होती है और पृथ्वीराज चौहान को पराजय होता है। इन्हें कुछ समय के लिए बंदी बनाया जाता है, फिर इनके राज्य कवि आते हैं चंद्रवरदाई। इनके राज्य में एक राज्य कवि थे, वो कौन थे? चंद्रवरदाई। उन्होंने पृथ्वीराज रासों की रचना की। और एक थे जयानक। जयानक ने पृथ्वीराज विजय की एक संस्कृत काव्य की रचना। कालांतर में मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। उसने अजमेर तथा दिल्ली पर दोनों पर आक्रमण किया और चौहान वंश को समाप्त। तो 1192 ईस्वी में तराइन की कौन सी युद्ध हुई थी? तराइन की द्वितीय युद्ध किसके बीच हुई थी? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। अजमेर नगर की स्थापना किसने किया? अजमेर नगर की स्थापना पृथ्वीराज प्रथम। 1192 ईस्वी में 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। अजमेर नगर की स्थापना किसने किया? अजमेर नगर की स्थापना किसने किया? पृथ्वीराज प्रथम। 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। फिर 1192 में
ठीक है, आज के लिए इतना ही।